अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नोट्स ऑन करियर सीज़न 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजडम ऑन डिमांड पे कि आप विजडम को घर में कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इट साउंड्स बिट अब्सर्ड, इट साउंड बिट स्ट्रेंज, बट इट इज़ अ रियलिटी कि जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो विजडम को ऑन डिमांड जनरेट कर रहे हैं, ना कि वो वेट कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके पास विजडम आएगी। विजडम को लेके मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन जिस डेफिनेशन को मैं मानता हूँ वो ये है कि विजडम थर्ड स्टेप है। पहले दो स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप है। पहले दो स्टेप क्या है? इंटेलिजेंस पहला स्टेप है, सेटिस्फेक्शन दूसरा स्टेप है, विजडम थर्ड स्टेप है। अब इसकी मैं और डेफिनेशन को क्लियर करूँ तो ये है कि ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो जो आप चेंज कर सकते हैं और एक वो जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो चेंज कर सकते हैं उनको करना इंटेलिजेंस है। जिन चीज़ों का आपको मालूम है कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, उनको चेंज करना, उनके लिए एफर्ट करना, उनको चेंज करने की इंटेलिजेंस है। जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट करके उन पर पीसफुल हो जाना सेटिस्फेक्शन है। ये स्टेप 2 है, इंटेलिजेंस एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आप ऐसी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें जो चेंज नहीं हो सकती, तो आप पुअर इंटेलिजेंस का मुजाहरा कर रहे हैं कि आप ऑपोजिट चाह रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड थी, वहाँ आप इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप वहाँ सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपको इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए थी। इन दोनों के डिफरेंस को समझना स्टेप 3 है विजडम, कि किन चीज़ों को पे सेटिस्फेक्शन अप्लाई करनी है और किन चीज़ों पे इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ विजडम फॉर मी। अब हम आते हैं कि विजडम को घर पे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, या घर पे मैन्युफैक्चर करने से मुराद ये है कि शॉर्ट टर्म में और बहुत कम टाइम में हम विजडम को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि किन चीज़ों को चेंज करना चाहिए और किन चीज़ों पे सेटिस्फाई होना है। उसके लिए आपको 3 मिथ्स को छोड़ना पड़ेगा जो विजडम के साथ अटैच है। नॉर्मल हमारी कम्युनिटी में वाइज पीपल वो उसको माना जाता है जो इन 3 कैटेगरीज पे पूरा उतरता हो। हम नॉर्मली समझते हैं कि एक्सपीरियंस इज इक्वल टू विजडम, कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता जाएगा हमारे पास विजडम आती जाएगी। इट्स रॉन्ग, क्योंकि सम टाइम हम जिस चीज़ का एक्सपीरियंस समझ रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं होता, वो रिपीटिशन होती है। सपोज करते हैं आप एक जॉब में 30 ईयर्स लगा देते हैं और उस जॉब में सिर्फ वही एक पर्टिकुलर काम आप रोज़ 30 साल कर रहे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, वो रिपीटिशन थी जिसको आप एक्सपीरियंस का नाम दे रहे हैं। एक्सपीरियंस इज़ मच वाइडर दैन दैट। एक्सपीरियंस इज़ अबाउट कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप उसको मुख्तलिफ सिनेरियोज पे अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ वन मिथ कि एक्सपीरियंस इज़ नॉट इक्वल टू विजडम। सेकेंड है एज इज़ इक्वल टू विजडम। ये भी गलत है कि आप एज के साथ साथ वाइज होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको 18 ईयर ओल्ड लड़का या लड़की ऐसा मिलेंगे जो कि इतने वाइज होंगे जो कि 40 ईयर ओल्ड से ज़्यादा विजडम की बातें कर रहे होंगे। बाज़ दफ़ा एक 16 साल का बंदा या एक 20 साल का स्टूडेंट ऐसी चॉइस कर जाता है, ऐसी इंटेलिजेंस का मुजाहरा कर जाता है जो कि एक 50-60 ईयर का बंदा नहीं कर पाता। सो एज इज़ नॉट इक्वल टू विजडम, कि आप जैसे जैसे एजेड होते जाएंगे आपको विजडम मिलती रहेगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यू आर इन अ पैसिव मोड कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ वाइज हो जाएंगे, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। क्योंकि जैसे ही आप एजेड हो जाएंगे, आपकी एज बढ़ चुकी होगी, तब आप विजडम का मुजाहरा कहाँ करेंगे, तब आप विजडम का यूज़ कहाँ पे करेंगे। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। थर्ड मिथ जो कि विजडम के साथ जोड़ी जाती है वो है डिफरेंट टू बी डिफरेंट, कि आप अगर डिफरेंट हैं तो आप वाइज हैं। आपको विजडम हासिल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल देता हूँ। बाज़ दफ़ा हम लोग बुक डिस्कशंस में होते हैं या फैमिली गैदरिंग पे होते हैं, तो जो खुद को बहुत वाइज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा होता है वो खुद को डिफरेंट भी पोर्ट्रे करता है ताकि लगे कि मैं दूसरों से अलग हूँ। इट्स अ रूड अप्रोच। विजडम का डिफरेंट होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कोई वाइज आदमी महफिल में बैठा है, 50 लोगों में वाइज बंदे को पहचानना है, तो वो होगा जिसका हुलिया अलग है, जिसका उठने बैठने का तरीका अलग है, जिसका बोलने का तरीका अलग है। तो ये गलत अप्रोच है। आप अपेयरेंसेस पे, आप बाहर की लुक पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो बंदा वाइज है कि नहीं। विजडम का लुक्स के साथ डिफरेंट होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। विजडम इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस कि किन चीज़ों पे इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है और किन चीज़ों पे आपको सेटिस्फाई होना है। अब हम आते हैं 3 टूल्स ऑफ विजडम पे। ये वो 3 टूल्स हैं जिनसे आप विजडम को घर पे या कम वक्त में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसमें से पहला टूल है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करें। जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप किसी चीज़ में करेंगे उतने ज़्यादा वाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड टूल है रीडिंग। रीडिंग पे जितना भी एम्फेसिस दिया जाए कम है। ओवर द ईयर मैंने द रीडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू और अपने स्पीचेस के थ्रू रीडिंग को प्रमोट करने की कोशिश की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा ऑथर्स को, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स को आप पढ़ेंगे, आपके पास ओवरऑल
आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके मेंटल मॉडल्स इंक्रीज होना शुरू होंगे, तो विजडम को मैन्युफैक्चर करना आसान हो जाएगा। थर्ड है मॉडलिंग। मॉडलिंग बेसिकली क्या है कि आपने एक रोल मॉडल उठाया जिसने उस तरह की प्रॉब्लम्स, उस इंडस्ट्री में पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, आप उसको एज इट इज़ मॉडल करते हैं, उसके तरीकों को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उससे भी आपका एक्सपीरियंस या आपकी विजडम इंक्रीज होगी। इन 3 टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने विजडम को मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसके भी 3 स्टेप्स हैं। आप 3 मिथ्स को पीछे छोड़ चुके हैं, आप 3 टूल्स इकट्ठे कर चुके हैं, तो अब 3 स्टेप्स हैं विजडम को क्रिएट करने के। स्टेप 1 पे आपने जिस एरिया में भी विजडम क्रिएट करनी है, उस एरिया से खुद को डिटैच करना है, उस एरिया से खुद को डिटैच करना है। जैसे कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखा था कि खुद को डिटैच करके अलग करके सोचना है। सपोज करें आप बिजनेस में वाइज पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में खुद को वाइज करना चाहते हैं, तो आपने बिजनेस को खुद से अलग रख के सोचना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बिजनेस को अपने साथ मिला के खुद को ही बिजनेस मानना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप कभी वाइज नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप उस प्रॉब्लम के साथ अटैच हो चुके हैं, उस सिनेरियो के साथ अटैच हो चुके हैं, आप कभी भी उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ नहीं देख पाएंगे। सेकंड है, जब आप उसको डिटैच करें, खुद से अलग करें, तो सेकंड पार्ट में आपने कोई एक टूल यूज़ करना है। टूल्स कौन से हैं? रीडिंग, मॉडलिंग या एक्सपेरिमेंटेशन, या आप तीनों टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैं बिज़नेस में वाइज पर्सन बनना चाहता हूँ, तो मैंने बिज़नेस में रीडिंग का टूल अप्लाई किया, तो मैं रीडिंग करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ूंगा और उसको अप्लाई करूँगा अपने बिज़नेस पे। साथ साथ मैं एक्सपेरिमेंटेशन भी करता हूँ, साथ साथ मैं दूसरे बिजनेसमैन्स को मॉडलिंग भी करता हूँ, उनकी कॉपी या उनके स्टाइल को, उनकी अप्रोच को समझ के अपने बिजनेस पे अप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। इन 3 तरीकों को मैं जितना ज़्यादा अप्लाई करूँगा, उतनी जल्दी मैं वाइज बनना शुरू हो जाऊँगा। इंस्टेड कि मैं वेट करूँ कि मैं एजड हो जाऊँगा तो मैं बिज़नेस में वाइज हो जाऊँगा, मेरे पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस आना शुरू होगा तो मैं वाइज होना शुरू हो जाऊँगा, और जैसे जैसे मैं डिफरेंट दिखना शुरू करूँगा तो लोगों को लगेगा ही इज़ अ वाइज। डिफरेंट होके वाइज शो करना फेक है, एक्सपीरियंस का वेट करना मिस्टेक है, क्योंकि वाई हैविंग एक्सपीरियंस, जब एक बुक में जो कि आपको 200-2000 रुपये की मिल रही है, उस बुक में उसी शख्स ने लिखा हुआ है कि इस मिस्टेक से बचा जा सकता है, वाई मेकिंग दैट मिस्टेक, वाई गेटिंग द एक्सपीरियंस। थर्ड है कि आप अगर एज का वेट करें, अगेन इट्स अ पैसिव वे, कि अगर मैं 30 का हूँ और मैं 50 तक 20 ईयर वेस्ट कर देता हूँ विजडम के लिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई कैन क्रिएट विजडम एट 30। स्टेप 1, आपने प्रॉब्लम से या सिचुएशन से खुद को डिटैच किया है। स्टेप 2, आपने तीनों टूल्स को अप्लाई किया है। और स्टेप 3, अवॉइड शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, अवॉइड शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, दैट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप्स। ये तीसरे स्टेप पे जहाँ पे विजडम क्रिएट होनी है, जहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि इंटेलिजेंस कहाँ अप्लाई करनी है और सेटिस्फेक्शन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढना बंद कर दें। आप रीडिंग के थ्रू कभी भी जल्दी से रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते, इसी वजह से रीडिंग बोरिंग है, इसी वजह से लोग रीडिंग करते नहीं, क्योंकि उनको लगता है इससे बुक पढ़ने से मुझे कौन सा रिजल्ट मिलेगा। बुक पढ़ने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बुक्स पढ़ने से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, आप 10, 20, 30 बुक्स पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन ओपन होना शुरू होगा, आपको नया नज़रिया आपके ब्रेन में नक्श होना शुरू होगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन इमीडिएट रिजल्ट नहीं देती। जो एक्सपेरिमेंट इमीडिएट रिजल्ट दे रहा है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट कुछ नया करने को कहते हैं, कुछ डिफरेंट करने को कहते हैं। वो फेल भी हो सकता है, उसमें टाइम भी लग सकता है, उसके रिजल्ट आने में भी टाइम लग सकता है। सेम मॉडलिंग कभी भी इमीडिएट रिजल्ट आपको डिलीवर नहीं करेगी। अगर आप किसी को मॉडल कर रहे हैं तो आप ये नहीं समझ सकते कि एक शख्स जिसने 10 साल बिजनेस में गुजारे हैं, आप उसको एक दिन में कॉपी कर लें, आप उसको एक दिन में उसको समझ लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको आपको स्लो एंड स्टडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करना है। अब कुछ लोग समझें कहेंगे कि, या कुछ लोग ये सोचेंगे कि थर्ड स्टेप कॉन्ट्रडिक्टरी है, कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि वेट नहीं करना और विजडम को शॉर्ट टर्म में जल्दी से क्रिएट करना, दूसरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। पॉइंट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट अगेन। अगर आप विजडम को शॉर्ट टर्म में जनरेट करने की कोशिश करें विदाउट अप्लाइंग द टूल्स, तो इट्स अ रॉन्ग वे। बट अगर ये टूल्स अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, आप समझने की कोशिश करें, आप टाइम ले रहे हैं, दैट्स अ गुड अप्रोच। विदाउट अप्लाइंग दोज टूल्स, अगर आप शॉर्ट टर्म में या वेट भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब टूल अप्लाई करने के बाद आप वेट करेंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और आप जल्द से जल्द विदाउट वेस्टिंग योर एज, विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस, आप विजडम जनरेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोट्स ऑन करियर सीजन 2।